आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आई वांट टू टेल यू समथिंग, जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, इट डजंट मैटर आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर हाउ यू आर, इट डजंट मैटर आपके जिंदगी में क्या हो रहा है, ऑलवेज आनंदित से आए, आमेन। हमेशा खुशी से आए, चिल्लाते हुए, नाचते हुए। बाइबल बताती है आइए हम उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें, आमेन। लेट मी टेल यू, आप बोलो या ना बोलो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। He knows about your situation. आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या, He knows everything. But in that situation में अगर आप नाचते हैं, गाते हैं, आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, let me tell you, प्रभु कहता है वाह क्या विश्वास है, और उस विश्वास की वजह से आपको परमेश्वर हर एक चीजों से छुटकारा देता है, आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को पता है आने वाले दिनों में हमारे बीच में कलीसिया में प्रभु आने वाले दिनों में इन्हीं बच्चे लोग को आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, आमेन, हालेलुया। बड़े बड़े पोस्ट में बच्चे बैठेंगे और प्रभु की महिमा होगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लेवल में कलीसिया के लोग बैठेंगे और प्रभु की महिमा होगी, आमेन, हालेलुया। आपको याद है बाइबल बताती है सॉल, कितने लोग जानते हैं सॉल के बारे में? पुराने करार में सॉल कुछ भी करने से पहले सैमुएल को जाके पूछता था। आपको पता है लोग चाहे जो भी कोशिश कर ले इस भारत को कुछ ना कुछ करने के लिए, राइट, बट लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग कुछ डिसीजन लेने से पहले पास्टर से जाके पूछेंगे, प्रभु के दासों को जाके पूछेंगे कि हमें क्या करना है, आमेन। दिस इज गोइंग टू हैपन, हालेलुया। दैट्स व्हाई हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने जनों के पास बाइबल है? वाओ, 2-3 बाइबल दिखाई दे रहा है। सभी लोगों ने अपने वॉलेट कैरी किया है, राइट, आमेन। अपना बाइबल को कैरी करना बहुत जरूरी है, आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। न्यायों की किताब 6 उसका 1, जजेस 6 वर्स 1। न्यायों की किताब 6 उसका वर्स 1, कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? न्यायों की किताब 6 उसका 1। तब इस्राएल लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तब यहोवा ने, कम ऑन, तब यहोवा ने, ऊंची आवाज में कोई पढ़े प्लीज, शत्रु के वश में 7 साल तक दे दिया। कितना साल? 7 साल तक। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो वर्ड है प्रभु एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रिपीट किया है। बाइबल टीचर्स, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों से बहुत प्रेम करता था, आज भी करता है, एंड वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, ही इज ए गुड गॉड। और बाइबल ये भी बताती है परमेश्वर किसी के दुख को देख नहीं सकता है। बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर किसी के सफरिंग, जो सफर करता है, उसको नहीं देख सकता है, बिकॉज ही लव, वो प्रेम करता है। प्रेम करने के बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों को शत्रु के हाथ में कर दे रहा है। सोचने वाली बात है, स्ट्रेंज, व्हाई? इफ यू सी परमेश्वर का कैरेक्टर अगर हम देखोगे, ही कैन नॉट सी, परमेश्वर कोई अगर तकलीफ में है वो देख नहीं सकता है, कोई अगर कर्जे में है परमेश्वर देख नहीं सकता है, कोई अगर बीमारी में है परमेश्वर देख नहीं सकता है, कोई अगर बुरे परिस्थिति में है परमेश्वर देख नहीं सकता है, कोई अगर टूटा हुआ है परमेश्वर देख नहीं सकता है। दैट्स व्हाई बाइबल बताती है भजन संहिता 34 के 18 में, वो टूटे लोगों के हेलो करीब रहता है। कोई पढ़ेगा ऊंची आवाज में 34:18? हाँ, समीप रहता है, मतलब उसके साथ साथ, उसके संगति में रहता है। आगे, वो क्रश, जो टूटे हुए हैं, जो टूट गए हैं, उसको वो क्या करता है? उद्धार करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड, कितना अच्छा परमेश्वर है। बट बाइबल बताते इतना अच्छा परमेश्वर जो कोई तकलीफ को देख नहीं सकता है, जो हर एक नेगेटिव चीज को देख नहीं सकता है,
इतना होने के बावजूद भी न्यायों की किताब 6:1 में बाइबल क्यों बताती है कि परमेश्वर ने उनको शत्रु के हवाले कर दिया? Why? अगर आप एक्सोडस की किताब निर्गमन 3 उसका 7 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब मिस्र के देश में इजरायली लोग पेन में थे। किस में थे? पेन में। कोई पढ़ेगा 3 उसका 7? हाँ हाँ हाँ, उनके दुख को देखा है। ओके, उनके पीड़ा पर मैंने, यू नो बाइबल इज क्लियर। प्रभु किसी के दुख नहीं देख सकता है। बाइबल इज क्लियर। लोगों की आह को चित्त लगाता है। बाइबल इज क्लियर। लिसन टू मी। इट मीन्स इट इज क्लियर दैट परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों से बहुत प्रेम करता था और आज भी करता है। उसका अनुग्रह आज पर उनके ऊपर है। आपको पता है, इफ यू सी इजराइल एक बहुत ही छोटा कंट्री है। इफ यू रीड, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इजराइल एक बहुत ही छोटा कंट्री है एरिया वाइज में। वो छोटे होने के बावजूद भी आज भी कोई देश उसको हरा नहीं सका। बड़े बड़े कंट्री ने ट्राई किया बट स्टिल उन्होंने उनको हरा नहीं पाए, उल्टा वो हार के चले गए। नॉट ओनली दैट, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, फार्मा में सबसे आगे, मेडिसिन में सबसे आगे, वेपन्स जो हथियार में सबसे आगे। इट मींस अभी तक भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है। इतना होने के बावजूद भी व्हाई डज द गुड गॉड, इतना अच्छा परमेश्वर उनको शत्रु के हवाले कर दिया? कम ऑन। क्या परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इसलिए उनको आजाद किया ताकि वो शत्रु के हाथों में दे दे? इसलिए आजाद किया? नो। कम ऑन, ध्यान से सुने। Why the good God can do like that? प्रभु ने ऐसा क्यों किया? सोचने वाली बात है। हालेलुया। God was never wanting कि उसके लोगों के ऊपर कोई राजत्व करे। God was never wanting कि उसके लोग, come on, God कभी नहीं चाहता था कि उसके लोग सफर करें। Come on, God कभी नहीं चाहता था। Amen? तो it means ये इजराइलाइट्स लोग हैं, ध्यान से सुने एवरीवन। यहां से मिस्र के लिए, मतलब इजिप्ट से निकले। सबको दिखाई दे रहा है एवरीवन? आगे बढ़े प्रॉमिस लैंड जो प्रभु ने रखा था, यहां पे होल्ड हो गए, रुक गए। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो उधर चले गए। हेलो। फिर परमेश्वर ने उनको फिर पीछे निकाला, लेके आया। फिर आगे बढ़े, फिर रुक गए, फिर इधर चले गए, फिर परमेश्वर लेके आया, फिर व्हाई दिस थिंग्स वर हैपनिंग? और जब जब ये भटक रहे थे, एवरी टाइम प्रभु शत्रु के हाथ में कर देता था। व्हाई? डिले पे डिले। 7-8 दिन का जर्नी था, कितना साल लग गए? डिले पे डिले, डिले पे डिले। मतलब ये अगर प्रॉमिस लैंड है तो ये 7-8 दिन का जर्नी था, पर ये इधर से इधर चले गए, फिर वापस इधर से इधर चले गए, तो 40 years। Come on, दिस वॉज नेवर गॉड्स प्लान कि इतना लेट हो, शत्रु को दे दे बीच में, फिर यहां पे प्रॉब्लम आए, फिर वापस जाए, फिर शत्रु को दे दे, फिर वापस। दिस इज नॉट गॉड्स प्लान। लिसन टू मी केयरफुली। परमेश्वर ने उनके दुख को देखा, परमेश्वर ने उनके चिल्लाहट को देखा और उनको सोचा कि मैं बेस्ट प्लेस में लेके जाऊं जहां पे दूध और मधु की जगह है। द बेस्ट प्लेस। लेट मी टेल यू, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट सोचता है। ही हैज ए बेस्ट प्लान फॉर यू, जो कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा। इट डजंट मैटर आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके परिवार आपके इन-लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्लासमेट आपके रूममेट्स आपके सग्गा बग्गा चड्डी बड्डी आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट डजंट मैटर। जब आप परमेश्वर में आते हैं, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है।
Listen to me carefully. It is his plan. वो परमेश्वर का प्लान है ताकि उनको बहुत ही खूबसूरत जगह में लेके जाएं. बट बाइबल बताती है, लेट मी टेल यू समथिंग, निकले थे लाखों लाखों लोग, पर घुसे कितना? 2. आधा से ज्यादा लोग यहां पे बर्बाद हो गए, स्पॉइल हो गए, अपने जान गवा बैठे. ये प्रभु का प्लान नहीं था. समटाइम हमारे जिंदगी में जो सारी चीजें होती है वो परमेश्वर नहीं करता, हम खुद ही करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? And let me tell you something, अगर ऐसे परिस्थिति अगर हमारी जिंदगी में आती है तो डोंट ओवरलुक, उसको नजरअंदाज करना बंद कर दें. डोंट ओवरलुक. अपने बाजू वाले को देख के बोलो, ओवरलुक मत करो, उसको नजरअंदाज मत करें. आप इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? लग रहा है बहुत प्रॉब्लम है. Come on. और अगर आप नजरअंदाज करने या नजरअंदाज करना सीख गए हो, देन माय डियर फ्रेंड, यू विल मिस एवरीथिंग. जो परमेश्वर की जो योजना है आप मिस कर दोगे. यू विल मिस द गॉड्स प्लान. Why people लाइफ स्पॉइल हो जाते हैं? Why? वो क्यों? Why? You know, if you see this diameter, अगर आप देखेंगे यहां पे बहुत ही अजीब सा चीजें दिख रहा है. परमेश्वर सिर्फ सीधा सोच रहा था, बट यहां पे एक ब्रांच खुल गया, यहां पे एक ब्रांच खुल गया, यहां पे लोग स्पॉइल. कम ऑन. हमारा परमेश्वर उल्टा आड़ा टेढ़ा रास्ता को सीधा करता है. Why this thing happened? A good God, अच्छा परमेश्वर अपने लोगों को पता है. बाइबल बताती है, यू नो लाइक 2 Chronicles में अगर आप पढ़ोगे, बाइबल बताती है जब लास्ट में परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर के हाथों में दे दिया, उसने इजराइलाइट्स लोगों को सही में बर्बाद कर दिया. एक अगर हमारे मुंबई कर भाषा में बोलोगे तो बैंड बजा दिया. सही में इतना कष्ट, इतना प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ गई, इतना प्रॉब्लम की मतलब पहले क्या प्रॉब्लम कम था जो प्रभु और फिर से प्रॉब्लम. नो, दिस इज नॉट गॉड्स प्लान. बट सवाल यह है कि परमेश्वर ये सारी चीजों को क्यों किया? Why? कोई 2 Chronicles 36 उसका 15 और 16 पढ़ेगा. दूसरा इतिहास 36 उसका 15 और 16 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? दूसरा हाँ हाँ हाँ. रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़े प्लीज, क्लियरली. फिर से. हाँ, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने, मतलब परमेश्वर यहां पे अब्राहम के बारे में बातें कर रहा है. क्या कह रहा है? हाँ, परमेश्वर यहां पर, ध्यान से सुने एवरीवन, यू विल मिस इट अगर आप इधर उधर. डोंट वरी, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी, लुक एट मी. जब जब इस्राएलिट्स लोग गलतियां किए, जब जब वो गिरे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दूतों, मतलब प्रॉफिट्स, याजक, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको भेजता था उनसे बातें करने के लिए आगे. परमेश्वर उसे प्रेम करता था, दैट इज वाई उनको भेज रहा है, वार्निंग दे रहा है. आगे प्लीज प्लीज रीड इट. हाँ, वो परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के दासों को ठट्टे में ले रहे हैं. आगे तुच्छ जानते थे. माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी परमेश्वर का वचन अगर आपके पास उसके दासों के द्वारा आ रहा है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. कभी भी हल्के में ना लें. बाइबल बताती है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड, इंग्लिश में लिखा है बार बार परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेज रहा है, बार बार. जब वो देखो, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप गिरते हो, गिरना इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रभु जानता है इंसान गिर सकता है,
प्रभु जानता है हम इंसान हैं, हम गिर जाएंगे, बट गिरने के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने दूतों को भेज रहा है, अपने दासों को भेज रहा है कि वो जाके वार्निंग दे, देखो अभी तुम सही तरीके की जिंदगी नहीं जी रहे हो, ना पश्चाताप करो, अच्छी जिंदगी जियो। बट वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग क्या कर रहे थे? थट्टे में उड़ा रहे थे। They never used to listen. वो नहीं सुन रहे थे उनके बातों को। बाइबल बताती है बार बार परमेश्वर भेजता था, बार बार। इट मीन्स यहां से वो जर्नी शुरू किए, यहां पे गिर गए, प्रभु ने अपने प्रॉफिट को भेजा। ध्यान से सुनो, वो प्रॉफिट की बातों को नहीं सुनकर वो इधर चले गए। वो थट्टे में उड़ाते थे, हेलो, थट्टे में उड़ा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी परमेश्वर का वचन आपके पास आता है या कोई प्रभु के दास आपको सामने वचन लेके आता है, उसको सुनो, वो आपकी भलाई के लिए है। अगर आप नहीं सुनेंगे, इट इज यू, वो आप ही रहेंगे जो परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में देख नहीं पाओगे। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टूडेज डे। ये आज की डेट में दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। मुझे कोई कहता है पास्टर मेरा करियर रुक रुक के चल रहा है। मैंने बोला तुम्हारे गाड़ी में ब्रेक ज्यादा लग रहा है। मेरा करियर रुक रुक के चल रहा है पास्टर मैं परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहा हूं। Listen to me carefully. मेरा बिजनेस रुक रुक के चल रहा है, रुक के। हेलो, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। पास्टर आई एम गोइंग टू चर्च, मैं चर्च जाता हूं, बट आई डोंट नो, मैं समझ नहीं। मैं एक व्यक्ति को मिला, यू नो, लाइक ही वॉज अ रेवरेंट। मैं किसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, पर मैं आपको सच बता रहा हूं। ही वॉज अ रेवरेंट। मेरी पत्नी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, करोड़ों रुपए है उनके पास, बड़े लोग हैं। वो जब बाइबल स्टडी करके बाहर आए, उनको रेवरेंट मतलब बिशप के लेवल में आ गए। वो कभी कभी ये टेक्निकल नेम थोड़ा सा बॉम्ब लगते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, अच्छी बात है। वो बोलते हैं भाई, मुझे बोलते हैं भाई, शुरू में मैं जब बाइबल कॉलेज करके आया था, प्रभु मुझे रिवील करता था नई नई चीजें, परमेश्वर मुझसे नई नई चीजें रिवील करता था, मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही थी, यू नो, स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत दिखाई दे रहा है। बट यू नो, अभी मैं जब बाइबल पढ़ता हूं मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है। वो कौन बोला? रेवरेंट बोल रहे हैं। वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश किया। कोई अगर दुख लेके आता है आपके सामने, सुनो, आप मत बात करो, उनको सुनो। कभी कभी हम ही बात करो, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। कम ऑन, कितने लोग अग्री कर रहे हैं? क्योंकि अगर दुख की बातें आपको बताता है तो सुनो, पहले ज्ञान नहीं देना है, बाद में समय आएगा वो आप एडवाइस दो उनको। सुनने के बाद में मुझे पता चला, ध्यान से सुनो, वो व्यक्ति का जर्नी इधर शुरू हुआ, ओके, परमेश्वर ने खूबसूरत प्लान उसके लिए रखा। वो व्यक्ति को प्रभु ने रेवरेंट का पोस्ट दिया, जगह जगह जाके क्या करने के लिए? आत्माएं बचाने के लिए। वो व्यक्ति अपना दिमाग चलाकर, यू नो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए उसने एक स्कूल खोला। क्या खोला? स्कूल। शैतान को अच्छे से पता है कहां किसको किधर बिजी करना है। उसने स्कूल खोला। वो व्यक्ति जो सीधा जा रहा था, स्कूल के रेस्पॉन्सिबिलिटी इतने आ गए तो वो इधर जाना शुरू हो गया। बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, पर सवाल यह है क्या आपका वो कॉलिंग है? क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है? अगर बुलाया है, वो आशीष करेगा। कब परमेश्वर किसी को पास्टर बनाता है, किसी को बिजनेसमैन बनाता है, किसी को पॉलिटिक्स में डालता है, किसी को बड़े बड़े पोस्ट में भी डालता है, वो सबका कॉलिंग अलग होता है। बट अगर आप कहीं गलती करते हैं और अगर आपका ट्रैक भटक गया है, देन माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करेगा, विजन के द्वारा बातें करेगा, प्रॉफिट्स के द्वारा बातें करेगा। यह परमेश्वर का नेचर है, बिकॉज ही लव्स यू, आपसे प्रेम करता है। बट अगर आप नहीं सुनेंगे
देन आपके लाइफ में यू विल इनवाइट प्रॉब्लम। ध्यान से सुने, प्रभु बार बार वचन, मुझे किसने कहा पास्टर यू नो व्हाट, प्लीज टेल मी पास्टर यू नो मेरे बिजनेस ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा डोंट वरी विल प्रे। प्रार्थना करने के बाद रिवील हो गया। मैंने कहा डोंट वरी, ये गलती नहीं करना है। वो व्यक्ति सुनने को ही तैयार नहीं है। प्रभु बार बार वचन के द्वारा बातें करता है। एवरी डे प्रार्थना के द्वारा आपसे बातें करेगा। एवरी डे वो बार बार उसके प्रभु के दास पास्टरों के द्वारा बातें करेगा, उसके दासों के द्वारा बातें करेगा। अगर हम उसको नहीं सुनेंगे, देन माय डियर फ्रेंड, हम उस इज़राइलिट्स की तरह 7 दिन का जर्नी 40 साल हो गया। मुझे किसी कहा पास्टर इट्स बीन 15-20 इयर्स आई कांट सी गॉड्स फेवर, मैं प्रभु का फेवर नहीं देख पा रहा हूं। मैं बोला देख, इस तरीके की जिंदगी जिएगा, मैं मिलूंगा 60 साल के बाद, तभी भी यही सवाल होगा तेरे लाइफ में। कैसे तुम्हें परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए एवरी टाइम वो आपसे बातें करता है, अपने दासों के द्वारा बातें करता है। बट अगर आप नहीं सुनेंगे, इस्राएलिट्स लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। प्रभु भेज रहा है प्रॉफिट्स लोगों को, प्रॉफिट्स लोग का एलाइजा आइजा बड़े बड़े बोल रहे, अरे मत करो ऐसा मत करो। प्रॉफिट्स का काम क्या है? खाली भविष्यवाणी नहीं होता है। प्रॉफिट्स का मेजर कार्य होता है वार्निंग देना। और आजकल कुछ अलग ही रेल में चला गया चीजें। प्रभु के दासों का काम होता है वो आपको करेक्ट करे, वो आपको सिखाए, वो आपको समझाए, ना ही आपके गलती में हां पे हां मिलाए। कोई के बोलता है, मुझे किसने बोला मुझे किसने बोला, मैं गोवा में था, मुझे किसने कहा पास्टर हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। मैंने बोला मैं जानता हूं हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमेन, डोंट वरी, ओके। वो व्यक्ति बोलती है मुझे पास्टर मैंने बोला क्या, बताइए। पास्टर प्रभु इतना महान है। हम एक वेडिंग में गए थे। पास्टर मेरा ना कोविड था। मैंने बोला तेरे को कोविड कैसा हो गया? बोले ठीक है, हो गया, प्रभु क्षमा करे, ठीक। पता है प्रभु मुझे एक जान पहचान दे दिया और उसने ना मेरा झूठा रिपोर्ट निकाल के दिया और मैं आ गया मेरा कोविड रिपोर्ट। मैं गोवा आ गया, क्योंकि पहले कोई दूसरे स्टेट में जाने से रिपोर्ट दिखाना पड़ता था ना, राइट। उसने बोला प्रभु कितना महान है, मेरा झूठा रिपोर्ट। मैं बोला अपने आप को उल्लू बनाना बंद करो। लॉ निकला है, अगर बीमार हो घर पे बैठो। पास्टर आई एम हर्ट, इट्स फाइन। ध्यान से सुने, वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम मसीह भाई बहन हैं। जब प्रभु के दास आपको कुछ कहता है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कभी कभी हेलो, प्रभु बार बार आपसे बातें करेगा। और अगर आप नहीं समझ पाओगे, देन माय डियर फ्रेंड, गिरने की शुरुआत करना शुरू हो जाएगा। द मेजर प्रॉब्लम है आज भी, अगर कोई अगर परमेश्वर आपको करेक्ट करता है, हेलो, मुझे तो परमेश्वर खूब करेक्ट करता है। आपको करेक्ट करता है? सॉलिड करेक्ट करता है परमेश्वर। जब प्रभु करेक्ट करता है ना, हम गुस्से हो जाए। आज से मैं हुल देते प्रभु है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तू ज्यादा ही हो गया है। हुल देते हो तो हुल। मैं प्रभु प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, और प्रभु दयालु परमेश्वर, इसको क्या समझाऊं, उसके अच्छे के लिए कर रहा हूं मैं। फिर बाद में वो बोलना, मुझे किसी ने कहा पास्टर मुझसे आजकल परमेश्वर बातें करना बंद कर दिया है। मैंने बोला ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने कहा पास्टर पहले प्रभु बातें करता था, बट आई डोंट नो। मैंने कहा लिसन, ऐसा हो सकता है कोई बाप अपने बच्चे से बातें नहीं करता है? मेरे बेटे से मैं हर दिन बातें करता हूं, वो तो आत्मिक पिता है। मैंने कहा वो तुझसे बात किया, हमेशा बात, क्योंकि तू सुनना बंद कर दिया, इसलिए वो बात करना बंद कर दिया। Listen to me. कुछ पढ़ेगा भजन संहिता 94:12, भजन संहिता 94 उसका 12 कोई पढ़ेंगे? हाँ हाँ, परमेश्वर
कि वो धन्य है जब प्रभु आपको डिसिप्लिन करता है। पर हम क्या करते हैं, अरे प्रभु नहीं चाहिए। व्हाई? परमेश्वर बार बार इस्राएलाइट्स लोगों को डिसिप्लिन कर रहा है, बार बार दासों के द्वारा बातें कर रहा है, बार बार विजन के द्वारा बातें, बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। Come on. कोई पढ़ेगा नीति वचन 15:32? नीति वचन 15:32 क्विकली। हाँ, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। आगे, हाँ, वो बुद्धि प्राप्त करता है। इसका मतलब परमेश्वर बार बार आपको उसके दासों के द्वारा बातें करेगा, बार बार बोलेगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप एक मूर्ख व्यक्ति रहोगे। और परमेश्वर मूर्ख लोगों को नफरत करता है। प्रभु के राज्य में एक फेमस डायलॉग है, प्रभु के राज्य में मूर्खों लोग आते हैं। वो मूर्ख के बारे में नहीं है जो बोलते हैं घोड़े बेच के सोता है। ये वो मूर्ख के बारे में बातें नहीं कर रहा है, वो दूसरे मूर्ख के बारे में बाइबल बताती है। Listen to me। और 31 में पढ़ेंगे कोई 31। हाँ, वो बुद्धिमानों के मतलब वो बुद्धिमान होता है जब परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। या ऑलवेज रिमेंबर, जो पास्टर आपको के साथ स्ट्रिक्ट है, आपको डांटता है, उसको कभी मत छोड़ना। वो आपके अच्छे के लिए करता है। पर जो आपके हाँ में हाँ मिलाता है, गलतियों में भी हाँ मिलाता है, मुझे कुछ बोलना नहीं है आगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपके अच्छा सोच। परमेश्वर क्यों बार बार अपने दासों को भेज रहा था? व्हाई? बिकॉज परमेश्वर उसे प्रेम करता था। वो दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये भटके। प्रभु कभी नहीं चाहता था कि 40 साल का जर्नी हो। इसीलिए प्रभु बार 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 बातें कर रहा है, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कम ऑन। जब इंसान गलती करता है, प्रभु समझ जाता है कि यार ठीक है, इंसान से गलती, इट्स अंडरस्टैंडिंग, इंसान गिर सकता है। बट जब जो व्यक्ति गलती करता है या गिरता है, अगर उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा या वचन के द्वारा जब बातें करता है और वो व्यक्ति उस बातों को ना सुने और वही चीज को बार बार करे, वही चीज को बार बार दोहराए, बार बार करते रहे, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आप ही खुद आपके पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप लोग इतना चुप क्यों हो गए? मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आ गया? हमने फिर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, ध्यान से सुने, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, इट मीन्स इंसान गलती कर सकता है, इंसान में फॉल। अगर गलती किया, गलती करने के बाद अगर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करता है, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वचन के द्वारा कंफर्मेशन करता है, देन माय डियर फ्रेंड, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके वचन को सुनो, उस वचन को गौर फरमाए, उस वचन को सीरियसली ले। अगर आप नहीं सुनोगे, इट इज यू। डिले पे डिले। हाँ, और एक चीज मिस हो गया, इतनी बड़ी जर्नी में और एक चीज हो रही थी। क्या हो रहा था? डिले। डिले को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? ढीला हो गया, नहीं, देर हो गया। देरी पे देरी, देरी पे देरी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कम ऑन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बाइबल में मूर्ख कहता है। हालेलुया। कितने जनों को समझ में आ रहा है? आपको सुनना सीखना चाहिए। यू शुड, रिसेंटली मुझे कोविड के टाइम पे लाइक एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया। कोविड के टाइम पे मैं मेरा होम टाउन में था, ड्यू टू सम रीजन मैं गया था।
मुझे किसी ने कॉल किया और उन्होंने कहा, पास्टर आपको पता है। मैंने बोला आपने बताया नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। पास्टर यू नो, मतलब प्लीज टेल मी। उन्होंने कहा, पास्टर एक व्यक्ति है, वो एक लड़की से प्रेम करता है। मैं बोला क्या बात है। उसने कहा, पास्टर यू नो, वो इतना है कि लाइक दोनों विश्वासी है, और पास्टर यू नो वो लड़की अभी भाग के घर पे, वो व्यक्ति के घर पे आने वाला है, और पास्टर यू नो वो शादी करना चाहते हैं, पर वो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज है कि लाइक ये सही है कि नहीं और ये कैसा करना चाहिए। पास्टर ये सही है कि नहीं? प्रभु तो हमें प्रेम करना सिखाया। मैं बोला तू गलत ट्रैक में जा रहा है। पास्टर वो अभी आ जाएंगे। वो व्यक्ति कह रहा था एक बार तुम्हारे पास्टर से बात कर लो, पास्टर क्या बोलेंगे। यू नो मैंने उनको कहा देखो बिब्लिकली ये गलत है। अगर प्रभु की इच्छा है, प्रभु उनके मन को बदलेगा, उनके माता पिता के मन को बदल। मेरी शादी के टाइम पे भी हुआ था। प्रभु ने मेरे इन-लॉज को क्या बोलते हैं, सास ससुर के परिवार, मतलब उनके फैमिलीज के मन को बदले थे। अगर परमेश्वर की इच्छा है वो बदलेगा। अगर फैरो के मन को प्रभु बदलेगा, तेरा भी, वो व्यक्ति का भी मन को बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो परमेश्वर आपके लिए अच्छी चीज रखा है। वो व्यक्ति निराश हो गया। मैं समझ गया वो अपने बारे में बात कर रहा है। व्यक्ति निराश हो गया, बोला देखो मैं समझ गया आप आपके बारे में बातें कर रहे हो। वो था नहीं पास्टर यू नो आई प्रेड, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे स्पिरिट में दिखाया। कभी कभी हम ओवर होली हो जाते हैं, राइट। प्रभु कभी नहीं बोलेगा भाग के शादी करो। हेलो, बाइबल में कहीं लिखा है भाग के शादी करेगा? ओ इट्स फाइन, प्रभु क्षमा करने, ये सब फिल्मी बातें हैं। कम ऑन। वो व्यक्ति नहीं मैंने फास्टिंग किया था पास्टर, प्रभु ने उसका चेहरा दिखाया। मैंने बोला प्रभु वीडियो कॉल किया था तेरे को? आइए हम ताली बजा के धन्यवाद करें। मैंने बोला देख लिसन टू मी, सो पास्टर प्लीज प्रे। ठीक है वो बात में बातें नहीं कर, कभी कभी आप नशे पकड़ लेते हो, वो बात में बात ही नहीं पास्टर लीव इट, चलो प्रार्थना करते हैं। बोला आई विल प्रे बट बी केयरफुल, ध्यान दो। क्या क्या करना है? ध्यान दो, बी केयरफुल। प्रेयर करने के बाद स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया। आई सेंस्ड इट, लिसन टू मी। मैंने कहा लिसन टू मी माय ब्रदर, दिस गर्ल इज नॉट ए राइट गर्ल फॉर यू। तेरे लिए सही नहीं है। हो सके तो पीसफुली अलग हो जाओ, पीसफुली, शांतिपूर्वक। यू नो ये सारी चीजें, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। स्टे फार फ्रॉम ऑल दिस थिंग। ही स्टार्टेड सेइंग पास्टर स्पिरिट ने तो बोला। मैंने ठीक है मैं समझ गया, ये समझेगा नहीं, उनको समझाएं। मूर्खों से कभी कभी बात नहीं करना ही सही रहता है। कोई अगर नहीं समझता है, अपना सर नहीं खपाना है हमें। कभी कभी कोई हम किसी को गॉस्पेल देते हैं, वो नहीं समझता है तो हमारा बुद्धि नहीं करना, अरे समझ नहीं, एक समय आएगा वो समझेगा। आपको पता है ही स्टार्टेड सेइंग कि मेरे को प्रभु ने बोला, फास्टिंग किया, ये देखा वो देखा, ये किया। मैं बोला ठीक है अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बाद में कॉल करता हूं। कल मुझे उसका फोन आया था 2 साल के बाद। हेलो जैसे बोला, मैं समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। पास्टर हाउ आर यू? मैंने बोला सबसे पहले बोल तू कैसा है? तेरे आवाज में वो हाउ आर यू में वो दम नहीं आ रहा है। मुझे कहता है पास्टर यू नो व्हाट, मेरी वाइफ का फोन आया था, मैंने उसको कुछ दिन के लिए घर भेजा, वो घर गई। घर जाने के बाद यू नो इसी बीच में उनका शादी भी हो गई। लेटर ऑन, यस मैं बोलना भूल गया, उनकी शादी भी हो गया, उनके बाद बच्चे भी हो गए। वाह, शुरू में तो बहुत खूबसूरत होता है, हनीमून लेवल में रहता है, बेबी आ गए, वाह, घर वर बांध दिया, खुशी सब। बट 2 साल के बाद उसका फोन आता है, मुझे कहता है पास्टर यू नो प्लीज प्रे फॉर मी। मैंने बोला क्या हो गया? पास्टर मेरी वाइफ उसकी गांव गई, गांव जाने के बाद मुझे कहती है देखो मुझे अभी आपके लिए फीलिंग नहीं आ रहा है।
मुझे फीलिंग नहीं आ रहा। मैं बोला बच्चे होने के बाद फीलिंग नहीं आ रहा है, 2 साल के बाद उसको रियलाइज हो। मुझे हंसी आ रही थी, बट आई फेल्ट वेरी पिटी। मुझे बहुत ही ये लग रहा था कि लाइक प्रभु के लोग भी ऐसा क्यों करते हैं। पास्टर ऐसा हो गया है कि उसकी वाइफ बोल रही है अगर तू मुझे ज्यादा फोन करेगा, ज्यादा फोर्स करेगा, मैं तुझे लीगली डिवोर्स नोटिस भेजूंगी। प्लीज पास्टर प्रे। मतलब मूर्ख व्यक्ति, तुझे जब समझाया था तब तो चांद और तारा ही, दिन में भी तारे दिखते थे उसको। Listen to me carefully. जब परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करता है, सुनो, शुरू में एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है अविश्वासी से शादी करते हुए। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम टेलिंग, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई हैव सीन देयर लाइफ। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिज, डिसीजन भी। बिजनेस शुरू हो गया ठप, मैं खुद गवाह हूं, बिना सोचे समझे बड़ा बिजनेस शुरू, मेरी वाइफ जानती है, सब पैसा ठप। व्हाई? बिकॉज जब परमेश्वर दिखा रहा है, दासों के द्वारा बातें कर रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा हूं। मैं आपको 7-8 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, 7 साल पहले, 8 साल पहले की बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, माय डियर फ्रेंड लिसन, वो व्यक्ति टूटा हुआ था, रो रहा, और 2 मिनट उससे डांटता ना, वो रो देता था। मैंने कहा जब मैंने तुझे समझाया, लेट मी टेल यू, कोई भी प्रभु के दास आपसे बातें करता है, वो नहीं है, वो परमेश्वर उसके द्वारा बातें कर रहा है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके रिस्पॉन्स है, उसको सुनो। आई एम नॉट गेटिंग फीलिंग। मैंने बोला ये फिल्मी लाइन मत बोलो मुझे। कम ऑन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दैट इज वाई कोई डिसीजन लेने से पहले आप प्रभु के दासों को पूछते हो और वो आपको सलाह देते हैं। और अगर वो आपको सलाह दे रहे हैं, देन उसको सुनो, बिकॉज ही लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। नीति वचन 1 उसका 32 कोई पढ़ेगा? नीति वचन 1:32। घात किए जाने का, वो भोले नहीं, दैट इज नॉट भोला। इंग्लिश में फूल लिखा है, मूर्ख। भोले तो अच्छे होते हैं, बट ये मूर्ख लिखा गया है। वो क्या होता है? घात। आगे नष्ट, मूर्ख लोग नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? इट मीन्स जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, या जो परमेश्वर के बातों को ध्यान नहीं लगाता है, या परमेश्वर उसके बात लाइक को सुनता नहीं है, परमेश्वर कहता है वो मूर्ख है, और वो आगे जाके क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। एक बिलीवर फैमिली, मैं 18 साल पहले की बात कर रहा हूं। कितने साल? 18 साल पहले की बात है। ये सारी चीजें हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं। एक बिलीवर फैमिली थे, तभी मैं वर्शिप लीडर था चर्च में। ओके, आई एम सॉरी। तो उस समय मुझे याद है एक फैमिली का रिश्ता आया था। एक फैमिली का, एक बिलीवर फैमिली थे वो लोग, लाइक रिश्ता आया। जब उनका रिश्ता आया, वो लड़की के लिए, वो अन्ना था। अन्ना मतलब साउथ इंडियन बोलते हैं, अन्ना पड़ा अंदर पुड़ो पुड़ो राइट। उनकी बातों में भी लगता है कुछ लिसन में, राइट। वो क्या थे? साउथ इंडियन था। उसका आधा से बातें तो बाउंस हो रहा था। लिसन टू मी। तो जब रिश्ता आया, वो अविश्वासी था। क्या था? अविश्वासी था। तो वो जब अविश्वासी था, तो मैं जो कलीसिया में पहले जाता था, उनके पास्टर, उनके वाइफ ने समझाया उनको, देखो ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अरे पास्टर आपको क्या पता है, ये अमीर लोग हैं। ये ट्रेंड में है, अमीर लोग, राइट, अमीर लोग हैं। तो उन लोगों ने अपने माइंड को ऐसा सेटअप कर दिया,
उनको क्या लगा, अच्छी बात है, अरे ये लोग जलते हैं मेरे दामाद के ऊपर, अरे ये जलते हैं, राइट, ये जलते हैं। मुझे एक चीज अच्छा लगता है, हमें कभी किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक बार बोलो, समझ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ जाए प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो व्यक्ति जबरदस्ती अपनी बेटी का शादी करवा दिया। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं, क्या है, अमीर लोग हैं। प्रभु के दास उसको समझा रहा है, प्रभु के दास उनसे बार बार देख के समझा रहे थे कि देखो नहीं करना चाहिए, देखो यू शुडंट डू, देखो नहीं, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, फुल स्टॉप लगाओ। 120 के तेजी में, आजकल गाड़ी में नया टेक्नोलॉजी है, ज्यादा तेजी में जाता है तो वो सायरन देना शुरू करता है, बाबा कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो, राइट। हमारे बीच में भाई है, पूछो, कंट्रोल। 120 क्रॉस किया वो सायरन देगा, बी कंट्रोल, बी कंट्रोल। अरे नहीं, अमीर है, अमीर है, अमीर है। लेट मी टेल यू समथिंग, जितने माता पिता यहां पे बैठे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी बेटी का शादी अमीर लड़के से करो या ना करो, उस लड़के से करो जिसके अंदर परमेश्वर का भय हो। कितने लोग समझ में आ रहा है? वो अमीर हो या ना हो मुझे नहीं पता, उसके अंदर परमेश्वर का भय हो। अगर उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, वो आपकी बेटी को कभी डिवोर्स नहीं देगा, चाहे जितना भी बुरा परिस्थिति, वो आपकी बेटी को रास्ते में लाके नहीं छोड़ेगा। इट्स एप्लीकेबल टू लड़का भी, लड़के के लिए भी एप्लीकेबल है, लड़की को, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको पता है, कुछ दिन पहले मुझे सुनने को मिला, वो लड़की शादी करने के बाद पति पत्नी अलग हो गए हैं, वो वापस मूर्ति में चली गई है और अभी उसका दिमागी हालत सही नहीं है। ये कौन प्रभु करता है? हम ही खुद रास्ता देते हैं। जब परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करता है तो सुनो। परमेश्वर बार बार इस्राएलियों को बोल रहे हैं, नो नो तुम गलत। एक जगह में प्रभु, मैं आज आपको एक थोड़ा डीप बातें सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया में सभी लोग देने वाले बने। हेलो, सब लोग देने वाले बनेंगे। आमेन, लिसन टू मी। आपको पता है, एक जगह में परमेश्वर इस्राएलियों लोगों को बोलता है, तुमने मेरे ऊपर मेरे लिए भेंट नहीं चढ़ाया। आपको पता है, बाइबल में लिखा है। व्हाई? प्रभु क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि अविश्वासी लोग अपने उसके ऊपर भेंट चढ़ाना वो समझ गए थे, पर विश्वासी लोग नहीं समझ पा रहे, इसीलिए प्रभु गुस्सा कर रहा है वहां पे। प्रभु बार बार, वो भेंट चढ़ाने का बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं एक दिन आपको समझाऊंगा। पुराने करार में जब पाप की, ध्यान से सुनो, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाते हैं। पुराने करार में जब पाप का लेन देन होता था, खाली हाथ कोई नहीं जाते थे। पढ़ो बाइबल, रीड इट। कोई खाली हाथ नहीं जाता था। कोई मेमना लेके जा रहा है, कोई कबूतर लेके जा रहा है, राइट, कोई शीप लेके जा रहा है। इसका मतलब जो आप परमेश्वर के साथ, आई वॉन्ट टू टीच यू, कभी भी प्रभु के भवन में सामने कभी खाली हाथ ना आए। ये आपके अच्छे के लिए है। आज मैं सिखा रहा हूं, आप सीखो, वो आपके लिए अच्छा है। यहां पे परमेश्वर बार 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 अपने लोगों को समझा रहा है कि नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट दे वर नॉट एबल टू लिसन। वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। 2 कोरिन्थियन 6:14 से 18 कोई पढ़ेंगे? छह 14 से 18 क्विकली। अविश्वासियों के साथ हाँ, आसमान जुए में न झुको, अविश्वासी के साथ आसमान जुए में न झुको, आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आपको पता है एक वर्जन में क्या लिखा है? धार्मिकता और अधर्म के अगर दोनों लोग अगर जुड़ेंगे, यहां पे मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हूं, डोंट बिकम पार्टनर विद दोस हु रिजेक्ट गॉड। जो परमेश्वर को नहीं जानते उसके साथ पार्टनरशिप मत करो। हाउ कैन यू मेक ए पार्टनरशिप? आप उस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकते हो जो भला आप हो और वो गलत में है? और नंबर 2, दैट्स नॉट पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप नहीं है, वो क्या है? वो वॉर है। वॉर का मतलब क्या है पता है? वो युद्ध है। MSG वर्जन में लिखा है वो क्या है? युद्ध है। अगर आप अविश्वासी के साथ जुड़ोगे तो युद्ध है। क्या है? एवरीडे घर पे आए युद्ध, बर्तन बाहर,
एवरीडे घर पे आए युद्ध, बिकॉज उन दोनों का स्पिरिट मिल ही नहीं रहा है। लिसन टू मी, उन दोनों का स्पिरिट मेल ही नहीं हो रहा। एक अच्छा अंधकार और लाइट, इधर अंधकार रह सकता है या लाइट रह सकता है। ध्यान से सुने, परमेश्वर उस व्यक्ति को, उसके परिवार को बार बार समझाया, ऐसा नहीं था कि नहीं समझाया, बट बाइबल बताते वो युद्ध है, युद्ध, और बाद में उनका लाइफ पूरा तबाह हो गया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इफ यू सी द वर्ड, जितने लोग भी परमेश्वर के साथ चले, सभी जन सक्सेसफुल थे, सभी जन इंडिविजुअल हीरो थे। नॉट जस्ट बिकॉज परमेश्वर उनसे प्रेम करता था ज्यादा, नो, परमेश्वर आपसे भी उतना इक्वली प्रेम करता है। हमें गाते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आज भी मेरा परमेश्वर है। ही लव्स एवरीवन द सेम, उसका प्रेम सबके लिए सेम है। परमेश्वर कभी किसके साथ पक्षपात नहीं करता है, वो फेवरेटिज्म नहीं करता है। ऐसा नहीं था कि मूसा का दो आंख की जगह में 4 आंख थे, नहीं, आपके जैसा भी था वो। परमेश्वर दाऊद के 4 पैर नहीं थे, 4 पैर, 2 आगे 2 पीछे, नो, इज द सेम लाइक यू एंड मी। वो सक्सेसफुल क्यों थे? व्हाई? बिकॉज वो परमेश्वर की बातों को सुनते थे। आपको पता है, डेविड ने जब गलती किया, नाथन आके कहता है, दाऊद तूने गलती किया। उसने स्वीकारा। वो राजा था, वो नहीं स्वीकार सकता था, बट उसने, प्रभु बोलता है ये मेरा हृदय के करीब है। जब परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातें करता है, सुनो, वचन के द्वारा बातें करता है, सुनो। अगर नहीं सुनोगे, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। Listen to me carefully. The biggest example is Jesus Christ. उसने हर एक चीज के ऊपर, come on, हर एक चीज के ऊपर ओवरकम किया, विजय प्राप्त। Why? Because वो पिता को सुनता था। Listen to me, my dear friend. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है, महान है। That's why प्रभु आपसे बातें करता है। अगर आप गिरते हो, यहां पे ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं गिरे। You may fall. ये आपकी जर्नी है, यहां से शुरू किए, आप गिर सकते हो, यू मे फॉल, आप गिर सकते हो, बट अगर परमेश्वर यहां पे आपसे बातें करता है तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है। यू हैव टू जस्ट गो स्ट्रेट। लॉर्ड रिपेंट, यस लॉर्ड मुझसे गलती हो गई, आगे बढ़ो। अगर यहां पे गिर गए, हेलो, अगर यहां पे गिर गए, परमेश्वर बातें कर रहे वचन के द्वारा, नो तुझे नहीं करना चाहिए, तूने गलत किया, रिपेंट, आगे बढ़ो। फिर से गलती हो गया, रिपेंट, आगे बढ़ो। फिर से गलती हो गई, रिपेंट, आगे बढ़ो। गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। अगर आप नहीं सुन के इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, ये जो 7-8 दिन का जर्नी 40 साल, पास्टर 15 साल हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? बाबा पास्टर, वचन के द्वारा प्रभु तुझसे बातें कर रहा है, तू क्यों इधर जा रहा है? वापस आ। प्रभु बातें कर रहा है, तू क्यों इधर जा रहा है? वापस आ, सुनो। आई वॉन्ट टू गिव यू द लास्ट स्क्रिप्चर। अगर जो कोई सुनता है, नीति वचन 1:33 कोई पढ़ेगा, 1:33, परंतु जो मैं, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, प्लीज आप ऊंची आवाज में पढ़े। परंतु जो मेरी सुनेगा, वो क्या बसा रहेगा? निडर बसा रहेगा। आगे, सुख से रहेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? माय डियर फ्रेंड, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। आपको पता है, मैं लास्ट एग्जाम्पल देके खत्म करना चाहता हूं। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विजन दिया कि मैं जवानी में तुझे बहुत ही तेरे द्वारा कार्य करूंगा, बहुत ऊंचा ऊंचा काम करूंगा, तुझे ऊंचाई में लेके जाऊंगा। वो व्यक्ति बोलते बोलते रह गया, 90 साल का बूढ़ा बन गया, वो मर गया, पर परमेश्वर का प्लान उसके जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाया।
यू नो व्हाई? परमेश्वर बार बार उससे बातें कर रहा था, अपने दासों के द्वारा बातें कर रहा है, अपने प्रॉफिट के द्वारा बातें कर रहा है, अपने वचन के द्वारा बातें कर रहा है, पर वो व्यक्ति ने उनके बातों को सीरियस नहीं लिया। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप उस 90 साल के बूढ़ा व्यक्ति की तरह एक दिन लास्ट आखिरी सांस में बोलेंगे, प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा विजन दिया था पर पूरा क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन जब उसके दास लेके आया, जब वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किया, आपने उस बातों को सीरियसली नहीं लिया। बाइबल बताते हैं इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? ठट्टा में उड़ाते थे। क्या कर रहे थे? कभी कभी बोलते, अरे ये पास्टर क्या बोल रहे हो? हेलो, कोई पढ़ेगा वो स्क्रिप्चर प्लीज, 2 क्रॉनिकल्स में जो मैंने आपको दिया था। हाँ, थट्ट, कभी भी प्रभु के दासों को थट्टे में ना उड़ाए। अगर आपको इनके बातें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है? साइड हो जाओ, पर उनके बारे में गलत मत करो, क्योंकि प्रभु के दास जो अपॉइंट होते हैं, कोई इंसान अपॉइंट नहीं करता, वो परमेश्वर अपॉइंट करता है। आगे, तुच्छ जानते थे। अगर आप परमेश्वर के वचन अगर आपके सामने आता है, अगर आप नहीं सुनते हैं, तुच्छ जानते हो, then let me tell you my dear friends, you will be in a problem. आप ही खुद परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को खोदोगे। प्रभु 7 दिन में देने वाला था, 7 दिन में, इतना बड़ा तो सफर भी नहीं था, 7-8 दिन में देने वाला। कितना साल लग गए? 40 साल। आइए हम सब खड़े हो जाए।